देखो, मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो कांग्रेस का हाईकमान है हम्म। वो उसका आज तक के इतिहास का सबसे कमजोर हाईकमान है। अच्छा। वो कोई फैसले ले ही नहीं पा रहा। वो चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर भले ही राहुल गांधी हों और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उनके अन्य नेता हों। अभी नए नए प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद जी, और उनके बनने के बाद ये था कि भाई वो पता नहीं क्या कर देंगे। अब वो देख लिया, अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक तो उनके बनने के बाद क्या कांग्रेस में कोई 1% भी कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। वही जिस ढर्रे पर कांग्रेस को दीपक बावरिया छोड़ के गए थे, उसी ढर्रे पर अब चल रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक बात है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस को जो 37 नेता हैं उनमें से ये नहीं समझ में आ रहा कि किसको बनाएं, कमान किसको दें। प्रदेश में बहुत से नेता हैं कांग्रेस में, उनमें ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन किसको बनाएं। और दूसरे उलट जिन 89 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया, उनमें से 2 तो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब से पहले वो 2 छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी कई और भी तैयारी में हैं। ठीक है ना, कई घर बैठ गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को अब भी अपनी सुध बुद्ध लेनी चाहिए जी। और अब भी उसको ये सोचना चाहिए कि जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जी। और चूंकि पार्टी बनाई है तो चुनाव लड़ने के लिए तो बनाई है, राजनीति करने के लिए ही तो बनाई है। और अगर मतलब इतनी दुर्गति आपकी कि आपको जो है 8 स्थानों पर आपके प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और उसके बावजूद आप कोई सुधार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ में मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं